हेलो एवरीवन। सो कल हमने नियोप्लेजिया के बारे में कुछ बेसिक्स चीज़ पढ़ी थी। सो आज मैं फिर से आपको वो सब चीज़ें एक बार रिवाइज करवाना चाहूँगी कि क्या 10 हॉलमार्क्स हैं जो कि नियोप्लेजिया कराते हैं। सो जैसे कि हमने एक कार के वे से हमने नियोप्लेजिया को समझने की कोशिश की थी कि एक कार है जो रोड पे चल रही है, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो एक्सेलरेटर है उसमें क्या हो, गेन ऑफ फंक्शन। तो सो फर्स्ट हॉलमार्क इज देयर इज सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल्स, कि जो ग्रोइंग सिग्नल्स आ रहे हैं, मान लीजिए प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, तो उसकी सेल्फ सफिशिएंसी हो जाए। मतलब या तो ये बहुत ज्यादा सिक्रेट होने लग जाए, या जो इसके ऊपर रिसेप्टर हो वो बहुत ज्यादा बनने लग जाए, या फिर जो अंदर का जो मैकेनिज्म है वो ज्यादा ऐसी म्यूटेशन हो जाए जिसमें उसमें गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रोथ सिग्नल में सेल्फ सफिशिएंसी हो जाएगी। सेकेंड चीज होती है कि जो इसके ब्रेक्स हैं वो फेल हो जाए। सो देयर इज लॉस ऑफ फंक्शन इन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। तो जो ट्यूमर को सप्रेस करते हैं जैसे कि P53 रेटिनोब्लास्टोमा, उनमें क्या हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए। थर्ड चीज क्या होती है कि अब डीएनए में मान लीजिए म्यूटेशंस हो रही है, मान लीजिए ऐसी म्यूटेशन हो गई जिससे ग्रोथ सिग्नल बहुत ज्यादा आने लग गए, जिसे बहुत ज्यादा ये डिवाइड कर रही है, मान लीजिए ट्यूमर सप्रेस हो गए। अब डीएनए हमारा क्या चाहेगा, रिपेयर होना। तो देयर आर सम जीन्स इन द डीएनए जो कि क्या कराते हैं, रिपेयर कराते हैं, तो उनमें भी म्यूटेशन हो जानी चाहिए। सो देयर इज लॉस ऑफ फंक्शन इन द डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, इन डीएनए रिपेयर। अब ये गाड़ी क्या करेगी, ये सोचेगी कि कहीं चलते हैं, खड़ी करके इसको ठीक कर लेते हैं, कोई रास्ते में मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं मिलना चाहिए इसको, डीएनए रिपेयर। फोर्थ चीज क्या होती है, ये अपने आप को डिस्ट्रॉय, आग लग जाती है ना गाड़ी में, ये अपने आप को डिस्ट्रॉय करना चाहेगी, दैट इज एपोप्टोसिस। सो देयर इज, तो एपोप्टोसिस में क्या होना चाहिए, दो टाइप के जीन्स होते हैं, एक तो होते हैं प्रो एपोप्टोटिक, एक होते हैं एंटी एपोप्टोटिक। तो इन दोनों में बैलेंस होता है। तो अगर कैंसर होना है, प्रो एपोप्टोटिक मतलब जो डेथ कराएंगे, एंटी एपोप्टोटिक जो डेथ नहीं कराएंगे। एक कैंसर यही तो चाहता है कि डेथ ना हो उसकी और वो डिवाइड करता रहे, तो एंटी एपोप्टोटिक में गेन ऑफ फंक्शन हो और प्रो एपोप्टोटिक में लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए। सो ये 4 हॉलमार्क्स तो ये हो गए। फिफ्थ हमने बताया था कि गाड़ी है, इसमें पेट्रोल खत्म हो सकता है, ऐसे ही हमारे सेल में टीलोमर होता है, तो वो टीलोमर कम हो जाएगा, तो देयर विल बी गेन ऑफ फंक्शन इन द टीलोमरेज एक्टिविटी, जो टीलोमर को बढ़ाता रहे। ठीक है, गेन ऑफ फंक्शन इन द टीलोमरेज एक्टिविटी। फिफ्थ चीज ये हो गई। सिक्स्थ चीज क्या होती है, अब यहाँ पे बहुत सारी कार हो जाएंगी एक रोड पे, तो कंजेशन हो जाएगी, तो उसको लिए क्या हो जाएगा, बहुत सारी रोड बननी चाहिए वहां पे। सो मतलब क्या, उसका एंजियोजेनेसिस होनी चाहिए। सो सिक्स्थ क्या है, एंजियोजेनेसिस। ठीक है, एंजियोजेनेसिस हो गई। सेवंथ चीज क्या होती है, अब ये कार क्या करेगी, अब रोडों को भी जैसे खेत होते हैं ना रोड के साइड में, उनमें घुसने लग जाएगी। सो वो क्या होता है, इन्वेजन। तो सेवंथ चीज क्या है, इन्वेजन होनी चाहिए। अब कुछ कार क्या करेंगी, मान लीजिए कुछ कार पहुंच गई है, हमारा ये नहीं होते जैसे एरोप्लेन होते हैं, इनके पास पहुंच गई और एरोप्लेन में चढ़ के दूसरे देश में जाने लग गई, कि यहाँ से इंडिया से यूएस में जाने लगी, दैट इज मेटास्टेसिस। अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, मान लीजिए रोड पे चल रही है, रोड पे पुलिस आएगी, वो क्या है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या चाहेगा, इसको रोकने चाहेगा। तो जो हमारे कैंसर सेल है उनमें ऐसा मैकेनिज्म हो जाए कि वो जो हमारे क्या कहते हैं उनको, इम्यूनिटी है, उससे भी इवेड कर जाए, इम्यून सिस्टम उसको ना मार पाए। सो ये 10 हॉलमार्क्स है, दैट इज सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल, लॉस ऑफ फंक्शन इन द ट्यूमर सप्रेसर जीन, loss of function in DNA repair mechanism. In apoptosis, there is gain in function in anti-apoptotic gene and loss of function in pro-apoptotic gene. Gain of function in telomerase activity, angiogenesis, invasion, metastasis and 9th point is immune system का evasion हो जाना। अब एक पॉइंट मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक मिनट, अभी तो फिलहाल तो इतनी है। सो ये हॉलमार्क्स है नियोप्लेजिया के। अब नियोप्लेजिया को आगे बढ़ते हैं।